देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल के दाम में 54 पैसे और पेट्रोल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 71.17 रुपए और डीजल के दाम 73 रुपए तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड की वैधता के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आधार कार्ड को वैधानिक माना था, जिस पर फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। अभी रिपोर्ट का इंतजार है। 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद से केजरीवाल ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और किसी से मुलाकात भी नहीं की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकियों ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सीमा से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं हमारे सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बेहद कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक दिन में 9 आतंकी ढेर किए हैं। जवानों की कार्रवाई के कारण आतंकी बौखला गया। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले भगवान महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान के साथ काम शुरू होगा। इसके बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार छोटे छोटे टेंडर जारी करेगी। अभी टेंडर से पहले दुकानों का संचालन आबकारी विभाग कर रहा है। वहीं दुकानों के संचालन के लिए होमगार्ड जवानों की भी मदद ली जाएगी। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा से पहले सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया। वहीं 6 फीट की दूरी भी जरूर रहेगी। कोरोना के चलते स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात कर दिए गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भोपाल में मुलाकात के दौरान सीएम गेहूं उपार्जन की उपलब्धियों पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 5 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज से 4 दिन के लिए छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। 4 दिन के प्रवास में दोनों नेता जिले में कोरोना रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जनता की राय जानेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे। रेप के आरोपों में घिरे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की तलाश तेजी से की जा रही है। पुलिस ने पूर्व कलेक्टर के रायपुर स्थित घर में दबिश दी। वहीं पीड़िता ने अब जांजगीर एसपी पर भी संगीन आरोप लगाए। रायपुर में लोगों से मारपीट करने वाला उर्ला टीआई नितिन उपाध्याय लाइन अटैच कर दिए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स के इस तरह के बर्ताव का सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की थी और घटना को अमानवीय बताया था। बालाघाट में नक्सलियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के पास पर्चा भी फेंका। घटना बालाघाट जिले के लांजी इलाके की। उधमपुर के लाट गांव में कोसा उद्योग में लगे महिलाओं को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है, जिसके चलते इस बार उनका कोसा बिक नहीं पाया, जिससे काम में लगी महिलाएं परेशान हैं और शासन से गाँव में ही कोसा भेजने की मांग कर रही हैं। न्यूजीलैंड भी अब कोरोना मुक्त देश बन गया है। यहाँ 22 मई को आखिरी कोरोना पॉजिटिव आया था, जो कल स्वस्थ हो गया। वहीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर 75 दिन से जारी लॉकडाउन को खोलने का आदेश दे दिया है। दुनिया में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां सारी पाबंदियां समाप्त हो रही। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शेख राशिद अहमद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो 2 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं और अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 71,80,000 के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने आए।
अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,72,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 19,000 केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,444 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं देश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 88,000 के पार हो गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2,554 नए मरीज मिले। यहां अब तक 3,169 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,385 हो गई, जबकि कोरोना से 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,562 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से अब तक 289 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 528 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर गई। अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,574 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,280 की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र का एपिसेंटर मुंबई देश में 50,000 मरीजों वाला एकमात्र शहर हो गया है। मुंबई में अब तक 1,700 लोगों की मौत हो गई है। शहर में बीते 16 दिनों में 20,000 नए केस मिले हैं। राहत की बात है कि मुंबई में रिकवरी रेट 44% के पास रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में प्रदेश में 104 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,197 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 858। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,683 पहुंच गया, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और अब 6,539 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 416 हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली पर ममता सरकार को जमकर कोसा। अमित शाह ने कहा, देश भर में आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार किया गया। अंत में केजरीवाल जी ने भी आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन आप क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो, ये बंगाल की जनता आपसे पूछना चाहती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना रोकथाम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 54 पैसे और पेट्रोल के दाम में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 71 रुपए से ज्यादा और डीजल के दाम 73 रुपए तक पहुंच गए। आज छत्तीसगढ़ के लिए अहम दिन है। प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड प्लांट का उद्घाटन आज हो गया। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से रायपुर के बोझरा में इस फूड प्लांट की शुरुआत हुई है। मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल ने इसकी लॉन्चिंग की। आपको बता दें कि इस नई यूनिट के जरिए 100% शाकाहारी, रेडी टू कुक और ईट फ्रोजन फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा में राहत देने की मांग की है। साथ ही अतिरिक्त उधार की सीमा को मुक्त करने का आग्रह किया है। सीएम ने पत्र के माध्यम से कहा, आर्थिक पैकेज से जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न देना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज कोरोना टेस्ट हुआ। अभी रिपोर्ट का इंतजार है। 2 दिन पहले सीएम केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद से केजरीवाल ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और किसी से मुलाकात भी नहीं की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकियों ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सीमा से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं हमारे सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बेहद कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सुरक्षा बलों ने एक दिन में 9 आतंकी ढेर किए हैं। जवानों की कार्रवाई के कारण आतंकी बौखला गए। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले भगवान महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान के साथ काम शुरू होगा। इसी के बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि शुरू करेंगे।
न्यूजीलैंड भी अब कोरोना मुक्त देश बन गया है। यहां 22 मई को आखिरी कोरोना पॉजिटिव आया था, जो कल स्वस्थ हो गया। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर 75 दिन से जारी लॉकडाउन को खोलने का आदेश दे दिया है। दुनिया में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां सारी पाबंदियां अब समाप्त हो रही। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेख राशिद अहमद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो 2 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बता दें कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं और अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 71,80,000 के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 20,02,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 7,72,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 19,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में 8,444 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं देश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 88,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2,554 नए मरीज मिले। यहां अब तक 3,169 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44,385 हो गई, जबकि कोरोना से 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में एक दिन में 1,562 मरीज मिले हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से अब तक 289 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 528 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 को पार कर गई है। अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 20,574 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,280 की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,687 हो गया, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और अब 6,543 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 417 पहुंच गया। अनलॉक की गाइडलाइन लागू होने के पहले सप्ताह में ही राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण 50% अधिक बढ़ गया। भोपाल में इस सप्ताह औसतन हर दिन 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जून के पहले 8 दिन में 403 मरीज सामने आ चुके हैं। अप्रैल के महीने में 1 से 7 अप्रैल तक 84 मरीज मिले थे। वहीं मई में 1 मई से 7 मई के बीच 159 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में प्रदेश में 104 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,197 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 858 हो गई। महाराष्ट्र का एपिसेंटर मुंबई देश में 50,000 मरीजों वाला एकमात्र शहर हो गया है। मुंबई में अब तक 1,700 लोगों की मौत हो गई है। शहर में बीते 16 दिनों में 20,000 नए केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि मुंबई में रिकवरी रेट 44% के आसपास रहा। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा से पहले सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया। वहीं 6 फीट की दूरी भी जरूरी रहेगी। कोरोना के चलते स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात कर दिए गए। मध्य प्रदेश में सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार छोटे छोटे टेंडर जारी करेगी। अभी टेंडर से पहले दुकानों का संचालन आबकारी विभाग कर रहा है। वहीं दुकानों के संचालन के लिए होमगार्ड जवानों की मदद भी ली जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भोपाल में मुलाकात के दौरान सीएम गेहूं उपार्जन की उपलब्धियों पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं शाम 5 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज से 4 दिन के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। 4 दिन के प्रवास में दोनों नेता जिले में कोरोना रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में जनता की राय जानेंगे। निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह के निवास पर शोक संवेदना प्रकट करने आगर मालवा जिले के सुसनेर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कॉलेज ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया गया। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत अचानक आज बिगड़ गई। इलाज के लिए सिंधिया को दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। तबीयत किस कारण से बिगड़ी है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। जबलपुर से अमानवीय घटना सामने आई है। होम क्वारंटाइन में रह रही महिला ने सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई।
वीडियो में महिला एक कमरे में बेटी के साथ कैद नजर आ रही। बलरामपुर जिले में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद बिजली विभाग हरकत में आई और तत्काल ब्लैकआउट से जूझ रहे गांवों की बिजली व्यवस्था दुरुस्त किया गया। जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र के भेड़ाघाट और रियाडान के साथ ही कई ऐसे इलाके थे जहां पिछले 9 दिनों से बिजली नहीं थी और तूफान के कारण वहां के खंभे टूटकर गिर गए थे। जबलपुर में सड़क हादसे में 2 कार सवारों की जान बाल बाल बची। तेज रफ्तार कार ने दूसरे साइड से आ रही कार को चपेट में ले लिया। वहीं एक कार तो डिवाइडर के पार जा गिरा जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। वहीं सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात जवान बाल बाल बचे। बालाघाट में नक्सलियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के पास पर्चा भी फेंका। घटना बालाघाट जिले के लांजी इलाके की। ग्वालियर में घर में घुसकर छात्र की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया। वहीं वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। घटना सिरूर थाने के जाटव मोहल्ले की है। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में 12 दिन पहले एसएससीएल कर्मी के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ने हत्या के केस को हादसे का रंग देने की कोशिश की थी। फिलहाल भटगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रेप के आरोपों में घिरे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक की तलाश तेजी से की जा रही है। पुलिस ने पूर्व कलेक्टर के रायपुर स्थित घर में दबिश दी। वहीं पीड़िता ने अब जांजगीर एएसपी पर भी संगीन आरोप लगाए। रायपुर में लोगों से मारपीट करने वाला उर्ला टीआई नितिन उपाध्याय लाइन अटैच कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के इस तरह के बर्ताव का सीएम भूपेश बघेल ने इस बर्ताव की निंदा की थी और घटना को अमान्य बताया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पूर्व एमएलए भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित सहित उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और हाईवे में केक काटकर जन्मदिन मना रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया। भिलाई से चोरी की वारदात सामने आई है। बंद घर से चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात पार कर लिए। चोरों ने 9 लाख रुपए नकदी और 11 लाख की कीमत के जेवरात पार किए हैं। वहीं चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हटा वन परिक्षेत्र के रजपुरा में पदस्थ 2 वन कर्मियों का रेत से भरे ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वनकर्मी कुछ व्यक्तियों से ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए की मांग करते दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्य पिछले कई दशकों से नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान इस लड़ाई में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। लगभग 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नक्सल एरिया में इनकी तैनाती की जाएगी। इनमें खास बात यह है कि इन बेल्जियम शेफर्ड डॉग्स की ब्रीडिंग भिलाई में ही कराई गई है और बाहर से डॉग्स खरीदने के बजाय इनके 24 बच्चों को ही ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है। उधमपुर के लाट गांव में कोसा उद्योग में लगे महिलाओं को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से बाजार बंद है जिसके चलते इस बार उनका कोसा बिक नहीं पाया। काम में लगी महिलाएं परेशान हैं और शासन से गांव में ही कोसा बिक्री की मांग कर रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 7 दिनों के बॉर्डर सील के आदेश में आज ढील दी गई। आज दिल्ली यूपी के बॉर्डर को इंटर स्टेट ट्रैफिक के लिए शुरू कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के जवान ट्रैफिक को नियंत्रित करते नजर आए। कोरोना काल में अनलॉक 1 के 8 दिनों बाद बहुत सी सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में मंदिर खुलने के बाद गंगा नदी के छोटे बोटमैन ने बोट चलाने की अनुमति मांगी। नदी में छोटे मोटे काम के लिए नाविक बंद हालात में परेशानी से घिरते नजर आ रहे हैं। रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे नाविकों ने बोट सेवा बहाल करने की गुजारिश की है।